Good morning, students. Myself Shikha Suri. Today we are studying issue and forfeiture of shares. Issue and forfeiture of shares. इससे पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शेयर्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ शेयर्स. शेयर इज़ द स्मॉल पार्ट ऑफ द कंपनीज कैपिटल. कंपनी की कैपिटल का सबसे छोटा पार्ट शेयर होता है. एज वी नो that no trading concern can run without capital. कोई भी ट्रेडिंग कंसर्न कैपिटल के बिना रन नहीं कर सकती. और जो एक कंपनी होती है, कंपनी अपने आउटसाइडर इन्वेस्टर्स पे डिपेंड रहती है. तो फंड फ्रॉम इन्वेस्टर में बी रेज्ड बाय कंपनी, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स. So share capital refers to the capital raised by a company, the issue of shares. In fact, the capital of company is divided into shares. जो कंपनी की कैपिटल है उसको हमने शेयर्स में डिवाइड किया हुआ है. शेयर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. Now kinds of share, two types. There are two types of shares, equity share and preferential share. इनको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे कि इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, वोटिंग और अदरवाइज in accordance with the rule as may be prescribed. And preferential shares क्या होते हैं? preferential shares वो होते हैं जो equity share means all share capital which is not preferential share capital, ये भी कहा जा सकता है. और preferential share capital को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं कि प्रेफरेंस, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम लोग प्रेफरेंस देते हैं. किस में प्रेफरेंस दिया जाता है? डिविडेंड एंड कैपिटल में. प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को एक फिक्स डेट के अकॉर्डिंग हम लोग डिविडेंड पे करते हैं. और जब कंपनी बाइंड अप होती है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस देते हैं उनकी कैपिटल रिडीम करने के लिए. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. अब हम शेयर कैपिटल को क्लासीफाई करेंगे. शेयर कैपिटल यहाँ पे हमने बड़ा काइंड्स ऑफ शेयर्स. एंड नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल. फर्स्ट इज ऑथराइज्ड और नॉमिनल और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल कौन सी होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल इन which is stated in the memorandum of association at the time of registration. ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल होती है जिससे कंपनी ऑथराइज होती है उसको रेज करने के लिए. इस कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल भी कह सकते हैं एंड रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कह सकते हैं. एक एग्जांपल देके सेट करते हैं. फॉर एग्जांपल कि एक एक्स कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 lakh विच इज डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100. तो दैट मीन्स ऑथराइज कैपिटल इज ₹10 lakhs. Now second one is issued share capital. Issued capital is the part of authorized capital which is offered to the public for subscription allotment. Issued capital हम authorized share capital का ही पार्ट होती है जो हम पब्लिक में ऑफर करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि जितने से हमारी कंपनी ऑथराइज्ड हुई है उतनी को ही हम इशू कर दें. हम उससे कम भी इशू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि एक्स लिमिटेड issued to the public 9,000 shares of the 100 each at the rate of 100 each and its issued capital will be ₹9 lakh. तो हमने जैसे बताया कि फर्स्ट वाले केस में हमने 10,000 ऑथराइज किए थे और 9,000 हमने इशू किए. तो दैट मीन्स वो क्या हो गया? हमारी इशूड शेयर कैपिटल. 9,000 हमारी इशूड शेयर कैपिटल हो गई. नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. Subscribed share capital, it is a part of the issued capital which is actually taken up for the or by the public के थ्रू जो सब्सक्राइब की जाती है. अगर फॉर एग्जांपल हमने 9,000 शेयर्स इशू किए हैं और हमें जो सब्सक्राइब्ड हुए हैं वो 8,000 शेयर्स हुए हैं, तो 8,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100, दैट मीन्स सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल विल बी ₹8 lakh. नेक्स्ट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल. कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होती है कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का वो पार्ट प्रेजेंट करती है जितने से कंपनी ने कॉल किया है पब्लिक को. क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हमारा शेयर ₹100 का है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी ₹100
एक ही टाइम पर ले ले। तो उसको वे क्या करती है कि कुछ पार्ट वो पहले ले लेती हैं, कुछ पार्ट वो बाद में ले लेती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमने जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थे 8000 शेयर्स, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 80 रुपीज़ ही कॉल किए, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी नहीं 8000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 80, दैट मीन्स 6,40,000 रुपीज़ आपकी सब कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में एक चीज़ और बताएंगे कि जैसे कंपनी पब्लिक में जब शेयर्स ऑफर करती है और कॉल्ड अप करती है तो वो कैसे करती है कि फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का, हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देके बताते हैं कि सपोज़ कर लो एक आपका शेयर 100 रुपीज़ का है, तो जब 100 रुपीज़ का एक शेयर है तो वो कंपनी कभी भी 100 रुपीज़ एक साथ नहीं मानती, कभी भी नहीं, मतलब मोस्टली वो एक साथ नहीं लेती है, वो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जिसको हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कहते हैं। कैसे कि एक पार्ट आपका हो गया एप्लीकेशन, एंड देन हम जो जितने अप्लाइड किए गए हैं उसको अलॉट कर दिए जाते हैं, एंड देन आराम से बैठ के वो फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल करती है। कैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 100 रुपीज़ को डिवाइड कर दिया कि 20 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड 30 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट एंड बैलेंस फॉर कॉल्स। फॉर एग्जांपल 20 रुपीज़ फॉर फर्स्ट कॉल एंड 30 रुपीज़ फॉर सेकेंड कॉल। तो दैट इज़ कॉल्ड अप। कि मे बी ये हो सकता है कि कंपनी ने 20, 30 एंड 20 ऑन दी 70 रुपीज़ ही डिमांड की हो, तो ये हमारी हो जाती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट पेड अप शेयर कैपिटल। अब पेड अप शेयर कैपिटल कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का ही पार्ट होती है। पेड अप शेयर कैपिटल में कि जितना पब्लिक ने आपको पेड किए हैं, अगर हमने कॉल किए 80 रुपीज़ बट पब्लिक ने आपको 70 रुपीज़ पे किए हैं, तो वो 70 रुपीज़ दैट मीन्स पेड अप शेयर कैपिटल। इसमें हम लोग एक केस और पढ़ेंगे कॉल्स इन एरियाज़ का, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। रिजर्व शेयर कैपिटल, लास्ट वन इज रिजर्व शेयर कैपिटल। रिजर्व शेयर कैपिटल इज दैट पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी की लाइफ टाइम में उसको कॉल्ड अप नहीं किया जाता। ये कब कॉल किया जाता है? ये वाइंड अप, जब इवेंट ऑफ वाइंड अप होती है कंपनी, उस केस में हम लोग वो रिजर्व कैपिटल को कॉल करते हैं। दैट मीन्स क्या होता है कि सपोज़ कर लो कि अगर आपका 100 रुपीज़ का शेयर, तो 100 रुपीज़ में से 90 रुपीज़ वो कॉल कर लिया जाएगा, 10 रुपीज़ रिजर्व के नाम पे रख दिए जाएंगे, और वो 10 रुपीज़ कंपनी तभी कॉल करती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। सो आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ शेयर, काइंड्स ऑफ शेयर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो आपको बताया जाएगा दैट मीन्स आपको जर्नल एंट्रीज बताई जाएगी, जर्नल एंट्रीज ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। थैंक यू।